नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सुपौल में 13 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया गया। अपराधियों ने आंखें फोड़कर सिर और गले में मारा चाकू। बिहार में 9 महीने में 2406 मर्डर हो गए हैं। रोज 9 लोगों की हत्या हो रही है। बिहार में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम करके रख दिया है। यूं कहें तो अपराधियों ने राज्य में सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनवरी से लेकर सितंबर की बात करें तो कुल 2406 हत्याएं हो चुकी है, यानी औसतन हर रोज 9 लोगों का मर्डर हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कुछ अपराध गिनाए तो सुपौल में 13 साल के बच्चे का मर्डर, खगड़िया में एक व्यक्ति की हत्या, आरा में राजद नेता की गोली मारकर हत्या, भभुआ में हत्या, कैमूर में दुष्कर्म, कहलगांव में बलात्कार। प्रतिदिन हो रही है सैकड़ों हत्याएं। लूट, अपहरण, बलात्कार ही भाजपा की नीत सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे। AK-47 कार्बाइन भिजवा दीजिए, कोर्ट में ही गेम बजा देंगे। 2 कुख्यातों के खात्मे का पाठक गैंग का प्लानिंग हुआ आउट। बिहार में अपराधियों का खौफ चरम पर है। अपराधी जब और जहां चाह रहे हैं घटना को अंजाम देकर सुशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। पटना हो या अन्य जिला, हर जगह लोग क्राइम से कराह रहे हैं। अपराधियों का एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। देखिए, वायरल ऑडियो में 2 अपराधियों के बीच बातचीत है और इसमें एक शख्स कहता है कि भागलपुर से लक्ष्मी सिंह मुजफ्फरपुर आया है। पाठक जी का फोन आया था गेम बजाने के लिए। मुजफ्फरपुर जेल में अपने टच में कई लोग हैं। शख्स कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जेल में लक्ष्मी सिंह को मरवा देना और टुन्नू सिंह को मोतिहारी कोर्ट में हम लोग मार देंगे। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आप पाठक जी को बोल दीजिए कि अरविंद जी को सामान बोले हैं कार्बाइन 47, 6 नया पिस्तौल व कारतूस भेजवा दीजिए। अंदर पाठक जी का भी आदमी है, चिंता नहीं करना है। जेल में अपने आदमी से चाय या कॉफी में जहर रखकर मार देंगे। कश्मीर में भाजपा की जीत, आतंकवाद को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सफलता, आतंकवाद पर तमाचा। कहना है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। जिला विकास परिषद DDC चुनाव 2020 में 74 सीटें जीतकर भाजपा वहां की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। यह ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकहितैषी नीतियां हैं। आप देख सकते हैं कि जहां नेशनल कांग्रेस मात्र 67, कांग्रेस 26, तो वहीं भाजपा 74 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किए। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश जानता है कि किस प्रदेश का नकारा डरपोक मुख्यमंत्री लगातार 143 दिन गायब था, जब उस प्रदेश के मजदूर रेल पटरियों और सड़क पर कट करके मर रहे थे, छात्र कोटा में फंसे थे, लोग बाढ़ में त्राहिमाम कर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा और डॉक्टरों के अभाव में कोरोना से तड़प करके मर रहे थे। और कहा कि 16 वर्षों की जन विरोधी नीतीश भाजपा सरकार बेरोजगारी, किसान का पलायन और भ्रष्टाचार रोकने में विफल है। वैसाखी पर चल रही नीतीश सरकार चमकी बुखार, बाढ़, जल जमाव और कोरोना में फेल हो गई। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी देने में विफल है। लेकिन इन्हें जवाब तेजस्वी यादव से चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव में वे क्षमता, योग्यता और दूरदर्शिता है कि वो इन ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
किसान आंदोलन में बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल गांधी और हिरासत में ले ली गई प्रियंका। कहना है कि प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को लिया गया है हिरासत में। कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति के पास 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर विरोध दर्ज करने जा रहे कांग्रेस नेताओं से बुरी तरह से डर गई मोदी सरकार। कांग्रेस का कहना है कि हम न कल अंग्रेजों से डरे थे और न आज आपकी तानाशाही से डरेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है। कृषि कानून को लेकर डॉक्टर संजय जायसवाल ने सवाल पूछा है कि आपको अगर कोई गलतफहमी है तो वार्ता की मेज पर उसे सुलझाना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली को घेर कर बैठ गए हैं। यदि इस तरह से कानून वापस होने लगे तो फिर संसद की महत्ता ही क्या रह जाएगी? फिर हम सांसद कानून बनाने बैठे ही क्यों? और फिर इस देश में लोकतंत्र का महत्व क्या रह जाएगा? राजद ने कहा है कि सच बोलने वालों की महाजंगल राज में दुर्गति होती है। राजद का कहना है कि जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के निकम्मेपन और संवेदनहीनता की सच्चाई को पीएमसीएच की बदहाली से सिद्ध करने के लिए जनता जंक्शन की टीम परसों देर रात पहुंची तो उनकी बेवजह सुरक्षा कर्मियों ने बर्बरता से पिटाई कर दी और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसी पर राजद नेता का कहना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, लेकिन बिहार सरकार उसकी भी हत्या करवाना चाहती है। और बीती रात पत्रकार प्रशांत राय पीएमसीएच का सच उजागर कर रहे थे, तभी प्रशासन द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये साबित होता है कि आरसीपी टैक्स हर विभाग में काबिज है, बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खोल रहे हैं और स्कूल खोलने के लिए डिटेल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कहा गया कि माता पिता की सहमति से ही बच्चे आएंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। देखिए 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के और कॉलेजों में सीनियर क्लासेस के स्कूल खोल रहे हैं। 18 जनवरी से सभी बच्चों के लिए जूनियर क्लास के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर है कि 4 जनवरी से जो स्कूल खुलेंगे उसमें आधे बच्चे यानी 50% बच्चे ही स्कूल आ सकेंगे। और यह भी कहा गया कि माता पिता की सहमति से ही छात्र जाएंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जाए तो घर से ही शिक्षा लेने की स्कूल को उन्हें अनुमति देनी होगी। युवा राजद नेता कारी साहब का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बैठक के माध्यम से अपराधियों को ग्रीन सिग्नल देते हैं। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 समीक्षा बैठक की है, परंतु प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद राज्य में आपराधिक घटनाएं त्वरित गति से बढ़ी। ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक के माध्यम से अपराधियों को ग्रीन सिग्नल देने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा है कि जब 40 सीटों वाले अनुकंपी मुख्यमंत्री बदहाल कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की नौटंकी करते हैं, उसी समय इन्हीं द्वारा संरक्षित गुंडे लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार संबंधित किसी बड़े वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं। इन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजद ने पूछा है कि सीएम नीतीश कुमार जी, बिहार का किसान खुशहाल है या पटेहाल है? देखिए, ठंड लगने से बिहार की एक खुशहाल और समृद्ध अन्नदाता की मृत्यु हो गई। परबत्ता प्रखंड के कबेला पंचायत निवासी किशोरी कुंवर की नया गांव दियारा में अपने मकई खेत की पटवन करने के दौरान मृत्यु हो गई। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार से पूछिए तो बोलेंगे कि बिहार का किसान बहुत खुशहाल है। राजद ने पूछा कि खुशहाल है या पटेहाल है?
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि गंगा पथवे पर अगस्त से दौड़ेगी वाहन। तो देखिए, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राजधानी में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ परियोजना का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और कहा है कि दीघा से गांधी घाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले 8 महीने में अगस्त 2021 तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार न्यू ईयर गिफ्ट दे रहे हैं। ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। बहुत ही जल्द वो दूसरे जिले में तबादला ले सकते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है। कोरोना की दवा बहुत ही जल्द आने वाली है। बिहार वालों को कोरोना की दवा सरकार की तरफ से फ्री में दी जाएगी। देखिए, बिहार में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य शुरू। चुनाव की तर्ज पर कोरोना टीका के लिए बनाए जाएंगे बूथ। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए मतदान केंद्रों की तरह कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे।